हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आज हमारा लेसन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा गुड मैनर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बात बात में प्लीज़ या सॉरी कहने का रिवाज है, उसको गुड मैनर माना जाता है कि हाँ भाई इसको समझ है ना। जैसे हम हिंदी में कहते हैं पानी देना भाई तेरा, ऐसे कुछ नहीं है, हैं प्लीज़ गिव मी गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, हैं। तो इस तरह से हर छोटी बड़ी चीज़ के आगे हमारे को प्लीज़ या सॉरी लिखना होता है, बोलना होता है ना। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। और यार देखो, ऐसा है मेरे को ना एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग ना लाइक का बटन भी नहीं दबाते और वो कोई कमेंट नहीं लिखता है। यार एक आप जब वीडियो देख रहे हो तो लाइक का बटन तो दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, कोई कमेंट लिख दो कि हाँ जी अच्छा लगा या ऐसी हमारे को ये चीज़ और चाहिए, तभी तो मुझे पता लगेगा। मैं कहते कहते थक गया हूँ, लेकिन कोई जो है कमेंट डालता ही नहीं है। तो प्लीज़ यार, हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट एक लाइन डाल दो कि हाँ भाई अच्छा लगा या कुछ और चाहिए, तभी मुझे पता लगेगा। और लाइक का बटन तो ज़रूरी दबा दो, लाइक में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 है, ये क्या है? गुड मैनर्स। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में हर छोटी बात पर भी सॉरी या प्लीज़ बोला जाता है। आपने किसी से कुछ मांगना है या कोई चीज़ बात करनी, कोई बात भी करनी है तो प्लीज़ बोल के फिर बात स्टार्ट करते हैं। तो और या तो प्लीज़ बोलते हैं, आप किसी से सहायता लेते हैं तो प्लीज़ या काइंडली बोला जाता है। अब काइंडली में क्या है? काइंडली ज़्यादा करके ज़्यादातर लिखने में या बड़ों को आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या काइंडली आपने देखा होगा, जब हम कोई लेटर वेटर लिखते हैं तो उसमें काइंडली वर्ड आता है, तो इसलिए ज़्यादा करके लिखने में ही प्रयोग होता है। वैसे क्या होता है प्लीज़ या थैंक यू,
हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश में किसी से बात करेंगे तो पहले प्लीज़ का प्रयोग करेंगे कि प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, हैं। तो इस तरह से हम प्लीज़ या सॉरी कहेंगे। अगर किसी का पैर भी लग गया, थोड़ा हाथ भी लग गया, तो सॉरी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी पहले। अब जब आपने किसी का छोटा सा काम किया हो, मान लो आपने किसी का कोई भी काम किया हो, वो आपको थैंक्स बोलता है, तो थैंक्स क्या है, एक नॉर्मल वर्ड है। थैंक्स एक नॉर्मल वर्ड है। मान लो आपने किसी से कुछ मांगा, उसने आपको दे दिया और आपने उसको थैंक्स बोल दिया, तो थैंक्स एक नॉर्मल सी चीज़ है, थैंक्स बोल दिया। अब आपको अगर उसके मतलब थोड़ा अपने थैंक्स को थोड़ा और बड़ा करना है, तो उसके साथ आप और कुछ जोड़ सकते हैं, समझ गए ना, कि दूसरे को अच्छा लगे कि यार इससे अंदर ज़्यादा जानकारी है इंग्लिश की, ठीक है। तो आप उसमें क्या क्या जोड़ सकते हो, आप उसमें जोड़ सकते हैं क्या, थैंक्स ए लॉट। आपने देखा भी होगा कि मैं जो कोई मेरा सब्सक्राइब कर देता है या कोई और वो तो मैं उसको लिख देता हूँ थैंक्स ए लॉट। आपने देखा भी होगा कई बार, हैं। जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर, उनको पता है कि मैं लिख देता हूँ ज़्यादा करके थैंक्स ए लॉट, ठीक है। आप इसके अलावा ये भी लिखते हैं मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स, ठीक है, हैं। और थैंक यू, वेरी मच, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का इनका प्रयोग कर सकते हो, थैंक्स ए लॉट, मैनी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और जब कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आपको क्या रिप्लाई देना होता है, जब कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आप उसको रिप्लाई देंगे क्या, रिप्लाई मतलब जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, इसके भी 3-4 वर्ड हैं जो कि आपको इट इज ऑल राइट, आप बोल सकते हैं इट इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट इज ऑल राइट, ठीक है। या इट इज फाइन, ठीक है। या दैट्स ओके, दैट्स ओके, या ओह नॉट एट ऑल। इनका सबका जवाब एक ही है, मतलब इनका मीनिंग एक ही है, क्या, कि कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से। इट इज़ ऑल राइट, ठीक है, इट इज़ फाइन, ये सही है, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, ओके भाई, हैं। या ओह नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं यार, चलता है, हैं। सिंपल में क्या देते हैं, वेलकम, वेलकम।
और इट इज़ माई प्लेजर। इट इज़ माई प्लेजर। इट इज़ माई प्लेजर या यू आर वेलकम। तो आप उसको इतने वर्ड, इतने सेंटेंस में जवाब दे सकते हो। इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके और नॉट एट ऑल, वेलकम, इट इज़ माई प्लेजर, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। तो इस तरह से हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो अब ये तो हमारी हो गई मेन चीज़ें। इसके साथ ही कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा, हर छोटी बड़ी बात पे एक्सक्यूज मी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं? मान लो आप आपस में किसी से बात करो, आपको खांसी आ गई तो उससे पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी। या छींक आ गई तो बोलेंगे, या कहीं पे दो आदमी बात कर रहे हो, आपको थोड़ा सा रास्ता चाहिए तो बोलो एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का ये है कि आपको कोई भी मतलब किसी को अगर थोड़ा सा भी कुछ कहना हो तो एक्सक्यूज मी पहले बोलेंगे। या आपको खांसी आ गई, जैसे मैंने बताया, छींक आ गई, या आपको दो आदमियों के साथ से जाना है तो 1 मिनट के लिए टॉयलेट जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, एक तो ये एक्सक्यूज मी हो गया। दूसरा होता है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है, अगर फ़ोन पे आप बात कर रहे हो किससे, तो हिंदी में हम बोलते हैं ना, ज़रा ऊंचा बोल यार, आवाज़ नहीं आ रही है, हैं? वहाँ पर कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना पार्डन प्लीज़। वो समझ जाएगा कि मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही, वो ज़ोर से बोलना चल, तो पार्डन। और भी अगर बोलना हो तो बैग योर पार्डन। तो बैग योर पार्डन बोलोगे, वो समझ जाएगा कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। इसी का एक शब्द और है, अलाउ मी। अलाउ मी मतलब मेरे को अलाउ करो, मेरे को आप अलाउ करो मेरे को। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, उसका बैग, तो हिंदी में कहते हैं ना, ताऊ जी बैग मेरे को दे दो, मैं ले जाता हूँ, हाँ? तो इंग्लिश में क्या कहा, पहले कहेंगे अलाउ मी, मेरे को ये उठाने की इजाज़त दो। अलाउ मी का मतलब मेरे को इजाज़त दो। तो हर चीज़ में इजाज़त मांगनी होती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये हो गया गुड मैनर्स का। जब आप इन चीज़ों का डेली यूज़ में करेंगे तो आपको जो है बोलने की आदत पड़ेगी धीरे धीरे करके, हैं? थैंक्स बोलना एक नॉर्मल चीज़ है, थैंक्स बोल दिया भाई चलो, हैं? लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें ये थैंक्स ए लॉट बोल दो, मैनी थैंक्स बोल दो, हैं? थैंक यू वेरी मच बोल दो, तो इससे जो है क्या है कि आपको सामने वाला समझेगा यार ये कुछ पढ़ा लिखा है, हैं? इसको नॉलेज है इंग्लिश की। तो इस तरह से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो बोलो पार्डन प्लीज़, पार्डन, और बैग योर पार्डन, किसी से कोई इजाज़त लेनी है तो अलाउ मी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे बोला जाता है कि क्या। जैसे मैंने बताया शुरू में स्टार्टिंग में कि सॉरी, किसी के हाथ भी लग जाए तो सॉरी, है? किसी का पैर टकरा जाए तो सॉरी,
तो इस तरह से जो है ये हमारा गुड मैनर्स का चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर कल अब मैं आगे आपको बताऊँगा उसके बारे में। भाववाचक जो होती है ना वर्ड, भाववाचक, तो जिसमें कि भाव, जैसे कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई तो आप क्या बोलेंगे वेरी सैड, तो इंग्लिश में क्या हो उसका मतलब अपने चेहरे का भाव भी वैसे करना हो, वेरी सैड। ये नहीं हंस रहा है वेरी सैड, ये नहीं, उसमें चेहरे का भाव भी आपको वैसे करना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या वर्ड हैं उनके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने पहले भी कहा आपको सब्सक्राइब करो यार मेरा चैनल चंद्रा रतूड़ी। यूट्यूब पे जाके चंद्रा रतूड़ी टाइप करो, आपको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चंद्रा रतूड़ी। और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाओ, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, यह आपके ऊपर है। तो अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूंगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, देख लो मैंने ABC से स्टार्ट किया। अब है कि कोई ये ना बोले जी मेरे को तो आता ही नहीं है, मैंने ABCD से स्टार्ट किया और एक एक चीज़, छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ कि यार कमेंट पे लिख के भेज दो, मैं दोबारा समझाऊँगा, अच्छी तरह से समझाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है पढ़ा लिखा हो, हाँ समझदार हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।